कुछ बता दो कैसे सही रुकत है ना। अरे बहुत सही। नमस्कार आजमगढ़, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लुटेरे डॉक्टर शिशिर जायसवाल की शव यात्रा की तैयारी यहाँ पर मेहता पार्क में तैयारियां हो रही हैं। आप देख पाएंगे गरीबों का खून चूसने वाला अस्पताल वेदांता अस्पताल युवा मंच और प्रयास संगठन के सामूहिक तत्वाधान में आप देख पा रहे हैं ये शिशिर जायसवाल के तथाकथित परिजन हैं और ये मातम मना रहे हैं। और कहीं न कहीं आजमगढ़ को एक सुकून मिल रहा है कि ऐसे लुटेरे डॉक्टर। कुछ कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहिए भैया, उतना बढ़िया हॉस्पिटल बना के मर गई न रे दादा। हमान साथे साथे पार्टनर बन के खूब लूटत रहनी, गरीब बन के पैसा चूसत रहनी। अब हमान के साथे केले रे दादा बनी। अब हम जाए चाहते इनके साथ। ये आप लोग मुर्दों का भी इलाज करते थे क्या अस्पताल में? अरे का है न जरूर, कहीं पैसा कहाँ से आई मान का पूछा वाला। तो शिशिर जायसवाल तो मुर्दा हो गए, इनको भी इलाज के लिए ले चला जाए। अरे इनके मत कहा हो, दूसरे का अमान को दूसरे का करल जाता मत टेंशन का है भैया। अरे अमन बढ़िया बढ़िया गाड़ी फॉर्च्यूनर से चलल जाता ले सरे दादा। मरी गई न रे बापाई, कैसे जाई हम फॉर्च्यूनरवा से कैसे चलब रे दादा। हाय रे बढ़िया बढ़िया होटल में हमने दावत खात रहनी है। मर गई ना काले से भूखा पेट आटो हाथ लगा ला, देखा हम खाना ना कहीं इनके शौक में रे दादा। अरे बाबा किशन भैया कोई संदेश देना चाहेंगे आजमगढ़ की जनता को? समाज में जब भगवान शैतान बन जाए तो समाज कहाँ जाए। और जब भी समाज में इस प्रकार के कृत्य किया जाएगा किसी भी इस प्रकार के जिम्मेदार लोगों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर वो बीज बोया जा रहा है। वो बीज बोने का प्रयास लोग कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से आज नहीं तो कल जो हमारा समाज है वो कुपोषण का शिकार होता जाएगा। आज एक गरीब की कह सकते हैं एक हत्या की गई है। आज इस समाज के जो गरीब तबका है, उस गरीब तबके के जो समाज के जो भावनाएं हैं, जो जन भावनाएं हैं, उन जन भावनाओं की हत्या की गई है। तो निश्चित रूप से वेदांता हॉस्पिटल एक हत्यारे के रूप में आज शहर में जाना जा रहा है, जिसकी युवा मंच और प्रयास सामाजिक संगठन ये उसकी निंदा करता है। और इस आज शव यात्रा के माध्यम से हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स इस प्रकार की मंशा रखते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे केवल धन उगाही की जा सके, हॉस्पिटल्स को और लोगों को, गरीब लोगों को कामधेनु समझा जा रहा है। आज कहीं ना कहीं अपने मन मुरादों को पूरा करने के लिए गरीब तबका है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन इस शव यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने देखा कि शिशिर जायसवाल जी के तथाकथित जो रिश्तेदार हैं काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद जो उनकी फॉर्च्यूनर का बंटवारा होगा उसका हिस्सेदारी किसको होगा। कहीं न कहीं बहुत जगहों पे ये जो शिशिर जायसवाल के तथाकथित रिश्तेदार हैं और जिस प्रकार से उनकी बहुत सारे जो भ्रष्टाचार हैं, जो बहुत सारे उनकी धन उगाही का जो जरिया था, उस जरिए में कहीं न कहीं यह भी पार्टनर थे। तो आज कहीं न कहीं शिशिर जायसवाल जी के जाने के बाद कहीं न कहीं वे लोग बहुत दुखी नजर आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं तथाकथित रूप से जैसे कि तथाकथित उनके रिश्तेदार हैं, उसी प्रकार से कहीं न कहीं उनका एक यूट्यूब पे एक मैसेज आया था जिसमें वो भी तथाकथित समाज सेवी होने का नाटक कर रहे थे। उसमें वो बताने का या प्रयास कर रहे थे या जताने का प्रयास कर रहे थे या संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि सबसे पहले वो अपने यहाँ आए हुए जो मरीज़ हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी मदद के लिए वो अपना हाथ बढ़ाते हैं। उसके बाद उनसे पैसे की या जो भी उनकी तीमारदारी या जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुकूल वो पैसा लेते हैं, अपनी जो भी फीस है वो लेते हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं समाज के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर जो आज एक धब्बा है उनके ऊपर ये लगा हुआ है, जो आज समाज उनको कलंकित करने का प्रयास कर रहा है, वह कलंक उनको धोने में बहुत समय लगेगा। मैं शिशिर जायसवाल जी को अगर कहीं किसी भी लोक परलोक में अगर वो मुझे सुन रहे हों
तो मैं उनसे इस शव यात्रा के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपकी आत्मा जहाँ कहीं भी रहे, उस मृतक आत्मा के बारे में एक बार आप ज़रूर सोचिएगा, जिसकी हत्या आपके अस्पताल ने की है, जिस पुलिस वाले ने, जो रक्षा के लिए पुलिस बनाई गई है, समाज की रक्षा करने के लिए पुलिस बनाई गई है। एक तो वह प्रहरी हो गया जो समाज की रक्षा कर रहा है, जिसको हम लोग डॉक्टर्स के रूप में जानते हैं, चिकित्सक बोलते हैं। दूसरा वह प्रहरी हो गया जो समाज की रक्षा कर रहा है। आज वह भी रक्षक कहीं न कहीं उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, जो दूसरा रक्षक है। आज एक रक्षक समाज की रक्षा हेतु उस अस्पताल में जाता है और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा, उसके बाउंसरों द्वारा उसको लाठी और डंडों से पीटा। कहीं न कहीं हमारा समाज सोया हुआ है। इस वजह से ऐसे लोगों को इस प्रकार का कृत्य करने में बहुत ही हिम्मत और उनका मनोबल बढ़ रहा है, जिसकी युवा मंच और सामाजिक संगठन प्रयास घोर निंदा करता है। और इस शव यात्रा के माध्यम से उन बाउंसरों को मैं, किशन सिंह, ये चेतावनी देता हूं कि आप लोग अगर नहीं सुधरे तो आप लोगों को सुधारने का दूसरा रास्ता भी है। याद रखिएगा, उस दिन भी पुलिस जाएगी, लेकिन उस दिन पुलिस आपको पकड़ने जाए या किसी और को पकड़ने जाए, अंतर बस ये होगा, आज यहाँ पे नकली ये सारा जो तथाकथित एक रूपांतरण चल रहा है, उस समय हो सकता है कि कहीं न कहीं मानवीय भावनाओं को सोचने के लिए जो उस प्रकार का जो आपराधिक मानसिकता आज समाज में जन्मेगा, उसके निश्चित रूप से दोषी सिर्फ और सिर्फ आपका अस्पताल होगा। मैं नीरज जी आपके इस माध्यम से मैं समाज के उन लोगों को भी बताना और जगाना चाहता हूँ कि ठीक है, आपका उस अस्पताल में बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि उस अस्पताल में सारे लोग ऐसे हैं। अभी ये 3 महीने पहले का कृत्य बता रहा हूँ कि 3 महीने पहले शिशिर जायसवाल जो डॉक्टर हैं वहाँ पे, वो अपने एमआर को कमरे में बंद करके लाठियों डंडों से मारे थे और लगभग सारे जो एमआर संगठन है वो सारे संगठन के लोग एक हो गए थे। और एक होने के बाद वो सारे संगठन के लोग जब शिशिर जायसवाल से ये पूछा गया तो फिर उस समय भी बाउंसरों के द्वारा जो है उनको धमकाने और हड़काने का काम किया गया। वो शरीफ एमआर उनके यहाँ नौकरी करने था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने प्रभाव को दिखाने में कामयाब रहे। बहुत सारे चर्चे हैं, अक्सर ये घटनाएं उन्हीं के अस्पताल में क्यों होती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। समाज को इस पे चिंतन और मंथन करना चाहिए। समाज को ये पूछना चाहिए कि ठीक है, आप हमारे जानने वाले हैं, हमारे पहचानने वाले हैं, आप हमारे हितैषी हैं, हमारे मददगार हैं, लेकिन जब सामाजिक अपराध आप करते हैं तो समाज आपको दंडित करेगा और वो दंड आपको भुगतना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आपको समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, युवा मंच ऐसे लोगों का बहिष्कार। बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे थे किशन सिंह को, ये डॉक्टर, इनके बारे में मैं अभी खोज कर रहा था कि इनका इतिहास और भूगोल क्या है, तो एक जानकारी निकल के आई कि इनके पिताजी जो थे उनका एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी और एक्सीडेंट में एक नीरो का ही मामला हुआ था और इनको प्रेरणा मिली थी। इनको ये एक ठेस पहुंचा था कि अगर ये डॉक्टर हमारे यहाँ होते, ज़िले में होते, तो हम इनको बचा पाते। तो बताते हैं कि हम पिताजी की मृत्यु से ये सबक लेके मैं अपने आप को डॉक्टर के रूप में विकसित किया, अपने आप को मतलब डॉक्टर की पढ़ाई किया, और ये करने के बाद आप दूसरों को लूट रहे हैं, तो ये बड़ा शर्म का विषय है। इसी के तत्वाधान में आज यहाँ पे सभी लोग जुटे हुए हैं। अभिषेक जी, ये जो सामाजिक अपराध इन्होंने किया है, इस सामाजिक अपराध में समाज की हिस्सेदारी कितनी है, इस पे आप प्रकाश डालिए। क्योंकि आज समाज में 2 प्रकार के प्रहरी हैं। एक तो सोता हुआ प्रहरी जो सोते सोते काम करता है, दूसरा जगा हुआ जगता हुआ प्रहरी। क्या क्या हिस्सेदारी है? बिल्कुल, समाज की हिस्सेदारी होता क्या है कि जब हमारे साथ कोई घटना होती है तब हम जागने का प्रयास करते हैं, और जिनके साथ ये होता नहीं है वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो जब ये आग लगेगी तो सबके घरों को जलाएगी। अभी किसी एक के परिवार के साथ हुआ है, उसमें हमारा कुछ नहीं गया, लेकिन हमने ये जाना कि हमारी भी बारी आएगी। तो ये जिंदा ज़मीर के लोग हैं जिन्हें पता है कि कल हम भी न इस कुकृत्य के शिकार हो जाएं, तो जगने की जरूरत है। प्रशासन की रही बात, तो पुलिस को पीटने वाले को शाम तक छोड़ दिया जाता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं प्रशासन इसमें क्या करेगा। लेकिन अगर समाज बहिष्कार कर दे तो उनके अस्पताल में कोई जाने का भूल नहीं करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरी आत्मा मर चुकी है, मेरी अंतिम शव यात्रा में अवश्य शामिल हो। एक आह्वान है, अगर आप आसपास हो मेहता पार्क के कलेक्ट्रेट भवन के आजमगढ़ में, तो आप आइए और शिशिर जायसवाल जैसा कि मेरी अंतिम यात्रा में अवश्य शामिल हो। एक
आह्वान कर रहे हैं, तो आप आवें और इनकी शोभा यात्रा कह लीजिए या फिर अंतिम यात्रा कह लीजिए, इसमें शामिल हों और इनकी जो आखिरी इच्छा उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाए। आप इनके परिजन आ गए, बड़ा मातम मना रहे थे। अरे बरवार नौवा बुला ले लेता है वो बरवार तो सड़किया बैग सामान घंटों कहिया बनाई पानी ना जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सामाजिक बहिष्कार की तैयारी चल रही है। शिशिर जायसवाल मेरी आत्मा मर चुकी है, मेरे अंतिम यात्रा में अवश्य शामिल हो, ये कह रहे हैं लोगों से। जो देर से जुड़े लोग हैं या आजमगढ़ के बाहर के लोग हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वेदांता अस्पताल लछीरामपुर में स्थित है। ये मुर्दों का भी इलाज करते हैं। जब परिजन कहते हैं कि मेरे जो मरीज है वो मर चुका है, आप छोड़ दीजिए, सांसें नहीं चल रही हैं, मुंह खुल गया है, शरीर पीला पड़ गया है, उसके बाद ये डॉक्टर कहता है आप 2 दिन रोकिए, मैं इनको खड़ा करके भेजूंगा। इस कदर से धनुगाय का ये देखिए मातम मना रहे हैं इनके तथा कथित रिश्तेदार। कैसे जियब तोरे बिना ये शिशिर भैया, चली गई लाए पापा ये दादा, मलाई है भैया। अरे साथे साथे हमनी मलाई खात रहनी, खूब रसगुल्ला लखनऊ घुमावत रहनी एसी में बैठ के। बहुत दुखी हैं आज मत घबरा मत घबरा मत घबरा, जहाँ अरे घबराई काहे ने भैया, हम एसी में बैठ के घूमने जाते अरे दादा कैसे अपन दुखवा सुनाइए भैया, हम जिया भैया मर जाए अरे दादा, अरे दादा भैया के कमवा रखाई बापा नो भैया, तो लोगों ने हमारे दिखाई हुई है कि नहीं, मुँह दिखाई होगी।